हरिओम नमस्ते। आज बहुत ही सुंदर वृत्तांत या प्रसंग लेकर के आया हूं मन के स्वामी राजा भर्तृहरि। यह घटना तब की है जब राजा भर्तृहरि संपूर्ण राजपाट का त्याग करके गोरखनाथ जी के श्री चरणों में जा पहुंचे थे और उनसे दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा अनुसार कौपीन पहनकर विचरण करने लगे थे। एक बार भर्तृहरि किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि किसी हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही हैं। भूतपूर्व सम्राट के मन में आया कि आहा, ये गर्मा गर्म जलेबी कितनी अच्छी लगती हैं। वे दुकान पर जाकर खड़े हो गए और बोले, थोड़ी जलेबी दे दो। राजपाट का त्याग कर दिया, माया और कामनी को भी छोड़ दिया, फिर भी जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक मन कब धोखा दे दे कोई पता नहीं। दुकानदार ने डांटते हुए कहा, अरे मुफ्त का खाने को साधु बना है, सुबह सुबह का समय है, अभी कोई ग्राहक भी नहीं आया है और मैं तुझे मुफ्त में जलेबी दे दूं तो सारा दिन ऐसे ही मुफ्त में खाने वाले आते रहेंगे। जरा काम धंधा करो और कुछ टके कमा लो, फिर आना। गांव के बाहर तालाब खुद रहा है, वहां काम करो तो 2 टके मिल जाएंगे, फिर मजे से जलेबी खाना। भर्तृहरि मजदूरी करने तालाब पर चले गए। दिन भर तालाब की मिट्टी खोदी, टोकरी भर भर कर फेंकी तो शाम को 2 टके मिल गए। भर्तृहरि 2 टके की जलेबी ले आए, फिर मन से कहने लगे, देख, दिन भर मेहनत की है, अब खा लेना भरपेट जलेबी। रास्ते में से उन्होंने भिक्षा पात्र में गोबर भर लिया और तालाब के किनारे जाकर बैठे। फिर मन से कहने लगे, ले, दिन भर की मेहनत का फल खा ले। एक हाथ से ओठों तक जलेबी लाई व दूसरे हाथ से मुंह में गोबर ठूंस दिया और वह जलेबी पानी में फेंक दी। फिर दूसरी ली, ले ले खा, कहकर जलेबी तालाब में फेंक दी और मुंह में गोबर भर दिया। भर्तृहरि मन को डांटने लगे, राजपाट छोड़ा, सगे संबंधी छोड़े, फिर भी अभी तक स्वाद नहीं छूटा। मछली की तरह जिह्वा के विकार में फंसा है तो ले खा ले। ऐसा कहकर फिर से मुंह में गोबर ठूंस दिया। मुंह से थू थू होने लगा, तब भी वो बोले, नहीं नहीं, अभी और खा ले, यह भी तो जलेबी है। गाय ने जब चारा खाया था तो उसके लिए तो यह जलेबी ही था। गाय का खाया हुआ चारा ही तो अब गोबर बना है। ऐसा करते करते उन्होंने सारी जलेबियां तालाब में फेंक दी। अब हाथ में आखिरी जलेबी बची थी। मन ने कहा, देखो, तुमने मुझे इतना सताया है, दिन भर मेहनत करके इतना थकाया है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। अब कुल्ला करके केवल 1 जलेबी तो खाने दो। भर्तृहरि ने मन से कहा, अच्छा, अभी भी तू मेरा स्वामी ही बना रहना चाहता है तो ले। और झट से वह आखिरी जलेबी भी तालाब में डाल दी और कहा, अब और जलेबी कल ला दूंगा और ऐसे ही खिलाऊंगा। अब भर्तृहरि के मन ने तो मानो उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि अब जलेबी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा, अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। अब मन हो गया नौकर और खुद हो गए स्वामी। मन के कहने में आकर खुद स्वामी होते हुए भी नौकर जैसे बन गए थे तथा मन बन गया था स्वामी। इस तरह संयम से, शक्ति से अथवा मन को समझा बुझाकर भी आप अपनी रक्षा करने को तत्पर होंगे तभी रक्षा हो सकेगी। अन्यथा 33 करोड़ देवता भी आ जाएं, परंतु जब तक आप स्वयं विकारों से बचकर ऊंचे उठना नहीं चाहोगे तब तक आपका कल्याण संभव ही नहीं है। मन में विकार आए तो विकारों को सहयोग देकर अपना सत्यानाश मत करो।
दृढ़ता नहीं रखोगे और मन को जरा सी भी छूट दे दोगे कि जरा चखने में क्या जाता है, जरा देखने में क्या जाता है, जरा पढ़ने में क्या जाता है, जरा ऐसा कर लिया तो क्या, जरा सी सेवा ले ली तो उसमें क्या। तो ऐसे जरा जरा करते करते मन कब पूरा घसीट कर ले जाता है पता भी नहीं चलता। अतः सावधान, मन को जरा भी छूट मत दो। हरिओम, नमस्ते।